अब आपने इतना बोल दिया, मैं खुशी हो गया। अब कहीं भी लेके जा सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, बस बहुत हो गया। आपका बस एज डिपेंड करता है कब आपकी लाइफ में लव है, कब लाफ है, कब शादी है बस वो फर्क पड़ता है कि ये तीनों मतलब लव और शादी एनीवेज इट्स अ थिंग जो कि इजी टू कनेक्ट है, इजी टू रिलेट एंड इजी टू क्रिएट है। हमारा पहला क्रश जो होता है, मुझे नहीं पता, जो वो टीचर भी आता है, और मैंने वो भी नोटिस किया हमेशा साइंस या इंग्लिश के टीचर पे आता है। कभी मैंने हिंदी और संस्कृत की टीचर पे क्रश आते हुए किसी को नहीं देखा। हमारी फर्स्ट क्लास में एक सीमा मैम थी, बहुत ही क्यूट। तो मैं तो तभी हो गया था कि यार ये कितनी क्यूट है और मैं भी क्यूट था उस टाइम पे। तो मेरे को तो एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग बड़ी मज़ेदार लगती है। काफ़ी लोगों को एक तो वहाँ पे खर्चा, लोग चले तो जाते हैं लेकिन पैसा बहुत लगता है भाई। इसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो कलेश बहुत होते हैं। मतलब मुझे तो नेगेटिव एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। मतलब बैठ के किसी की कहानी लपेट रहे किसी को। लाइक आई हैव सीन मल्टीपल टाइम जब मेरा मूड बहुत ख़राब है, ठीक है, घर पे लड़ाई की है, या बिल्कुल ही सपोज रास्ते में जा रहे थे, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई है गाड़ी, वो सारी चीज़ होती है। द मोमेंट यू गो ऑन स्टेज एंड आफ्टर से 90 मिनट आपका माइंड बैक टू स्क्वायर वन होता है, बैक टू एकदम कंटेंट स्टेज पे होता है। तो मेरे को समझ में आ गया था कि दिस इज माई एस्केपिज्म। दे माइट फॉलो देम बट दे आर नॉट देयर फैंस, राइट। तो मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी तभी आती है जब आप ऑनेस्टी से एक अपना काम करते हो, दिल से जो बोल रहे हो, जो भी आपका हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे मतलब इट कैन बी एनी टॉपिक। स्पेशली जो जेनजी हैं उनको काफ़ी मज़ा आता है कि आगे बैठ के देख 4-5 लोग जाएंगे और ये देख मेरे को गाली देगा, मैं कुछ होगा। तो ये सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वही पार्ट डालता है जो अच्छा गया है। कि कहीं कहीं पे आप उसको इतना रोस्ट कर दो कि वो ऑफेंड हो जाए। वो लिंक्डइन पे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया था और लिंक्डइन से उन्होंने डेट करना शुरू किया। और मैं सोचा भाई फिर ये बाकी हम बम्बल और हिंज को क्यों यूज़ कर रहे हैं जब लोग लिंक्डइन से ये सारे वो कर पा रहे हैं। तो ऐसे भी जाकिर की अच्छी है, अपना अभिषेक की बहुत अच्छी लगती है मेरे को। और अभी किसको देखा, बच्चू की अच्छी है। बहुत सारे हैं जिनके नाम नहीं लिए मस्ती धमाल किसे नहीं पसंद है पूर्ण, हमें तो बहुत ज्यादा पसंद है। और प्लस यार जब स्टैंड अप की बात आती है तो कोई है टक्कर में, है कोई टक्कर में? आपने इतना बोल दिया, मैं खुशी हो गया। अब कहीं भी लेके जा सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, बस बहुत हो गया। अच्छा स्टार्ट करते हैं यार, लव, लाफ्टर एंड शादी का चैप्टर से। ये शादी का चैप्टर क्या है, प्यार की कहानी कहाँ है, लव जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें कॉमिक टाइमिंग तो आता ही है, बिकॉज आज की लड़कियों को क्या पसंद है यार, ह्यूमर। सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज में इसका मतलब समझा दो, ये लव, शादी का चैप्टर, लाफ्टर कैसे आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? यार आई थिंक लव, लाफ एंड शादी तो मुझे लगता है इनएविटेबल चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में। चाहे आपका बस एज डिपेंड करता है कब आपकी लाइफ में लव है, कब लाफ है, कब शादी है बस वो फर्क पड़ता है। बट आई थिंक ये इवेंचुअली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर होल इकोसिस्टम। एंड जब सुराही ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग है। मतलब किसी की भी लाइफ में कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी इस टॉपिक को टच कर सकते हो। तो मुझे लगा था कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। और मुझे वैसे भी इन जनरल भी लगता है कि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेबल हैं डिपेंडिंग ऑन, मतलब आफ्टर 18 लाइक मतलब आजकल तो बिफोर 18 भी लव तो हो ही रहा है, बट आफ्टर 18 तो वो मुझे वैसे था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और एंड बीइंग अ कॉमिक मुझे लगता है कि ये तीनों मतलब लव और शादी एनीवेज इट्स अ थिंग जो कि इजी टू कनेक्ट है, इजी टू रिलेट एंड इजी टू क्रिएट है। So that's how I thought कि इसको करना चाहिए। and yeah. So maybe concept इतना अच्छा लगा आपको that you said yes to this collaboration. Definitely मतलब anyways जब भी कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आता है तो मुझे लगता है कि उसको हाँ बोल देना चाहिए। और बाद में यू थिंक कि भाई उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट्स द सेकेंडरी। बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही मुझे पता था कि डे वन से मेरे पास, लाइक आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, सो आई नो कि कुछ टॉपिक्स को कैसे इजीली हम एनी डे कवर कर सकते हैं, एनी डे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा आपने ना अभी बात करी थी कि अब तो 18 साल की उम्र से पहले ही प्यार हो जाता है। जी। आपके साथ कभी बचपन वाला कोई ऐसा प्यार वाला इंसिडेंट हुआ है? बिकॉज जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, किसी ना किसी की तो कोई स्कूल लव स्टोरी होती है। मे बी टीचर पे क्रश आ जाता है, मे बी सेक्शन ए वाली इंटेलिजेंट लड़की पे क्रश आ जाता है।
आई डोंट नो, मुझे लगता है कि हमारा पहला क्रश जो होता है, मुझे नहीं पता, वो टीचर भी आता है। और मैंने वो भी नोटिस किया है, हमेशा साइंस या इंग्लिश के टीचर भी आता है। कभी मैंने हिंदी और संस्कृत की टीचर पे क्रश आते हुए किसी को नहीं देखा। बट या शुरू में तो यार वो बहुत ही मासूम वाला प्यार होता है, मासूमियत वाला क्रश होता है। तो वो आए थे, आई थिंक मुझे तो याद है हमारी फर्स्ट क्लास में एक सीमा मैम थी, बहुत ही क्यूट। तो मैं तो तभी हो गया था कि यार ये कितनी क्यूट है और मैं भी क्यूट था उस टाइम पे। तो शुरू का तो बहुत ही मासूमियत वाला होता है, तब आपको पता भी नहीं होता, वो इग्नोरेंस वाला प्यार होता है। मुझे लगता है आपको पता नहीं होता क्यों हो रहा है, लेकिन आपको होता रहता है वो। ठीक है, अगर हम आज की ऑडियंस की बात करें ना यार, हमारा अटेंशन स्पैन जो है ना बहुत कम होता जा रहा है। मतलब अगर हम रील्स की भी बात करें, 30 सेकंड्स है हमारे पास, 60 सेकंड्स भी है, लेकिन अगर 1-2 सेकंड में हमें वो रील अच्छी नहीं लगी ना, वी विल डेफिनेटली स्वाइप। तो आज की टाइम में जो ऑडियंस है, व्हाट डू यू थिंक अट्रैक्ट्स देम? मे बी स्टोरी टेलिंग का स्टाइल, या फिर आपका अपना जो स्टाइल हो जो आप यूज करते हो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए? आई फील इवेंट मतलब टेक्निकली यू कैन से हुक होता है, अटेंशन ये वो, बट इवेंचुअली इफ समथिंग यू आर शेयरिंग विद ऑनेस्टी, विद योर हार्ट एंड विच इज रिलेटेबल, लाइक जैसे इसमें हम अगेन जैसे मैं रिपीट करूंगा कि जैसे ये लव शादी का जो चीज़ है, इन जनरल भी अगर आप कुछ भी वेरी ऑनेस्टली आप शेयर कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है लोग रिलेट कर लेते हैं। मतलब जैसे आप यू कैन क्रिएट वो हुक वाली चीज़, वो एक बार चल जाएगी, 2 बार चल जाएगी, बट इवेंचुअली इट विल डाई डाउन बिकॉज पीपल विल रिलेट कि हाँ इसको ये पता है, हुक पता चल गया। लेकिन द मोमेंट पीपल स्टार्ट रिलेटिंग टू योर पर्सनैलिटी, हु यू आर, तो फिर मुझे लगता है तब वो आपको ज्यादा लाइक करने लगते हैं, तब आपका एक फैन बेस बनने लग जाता है, जो इन जनरल नहीं बनेगा। इन जनरल हो सकता है आपके व्यूज आ रहे हैं, लाइक यू माइट हैव सीन मेनी पीपल हु आर गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज, बट या फॉलोअर नहीं है या उनके सपोज फैन नहीं है, दे माइट फॉलो देम बट दे आर नॉट देयर फैंस, राइट? तो मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी तभी आती है जब आप ऑनेस्टी से एक अपना काम करते हो, दिल से जो बोल रहे हो, जो भी आपका हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, जैसे मतलब इट कैन बी एनी टॉपिक। अच्छा, जो शादी होती है ना, आई रियली फील कि बहुत ना कॉमेडी वाला कल्चर होता ही है वहाँ पर। मतलब कोई चाचा रूठ जाते हैं, कोई फूफा जी अपना मुंह बना के बैठे रहते हैं, मम्मियाँ रो रही होती हैं। सो आपको कौन सी वाली स्टोरी जो है बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है? आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या देखा है? ताऊ रूठा हुआ? नहीं, अरे यार शादियों में तो बहुत कुछ होता है, जैसे कोई कहीं पी के पड़ा होता है। हम डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें होती है। मुझे लगता है शादी में तो जैसे आप नोटिस करो, एक तो आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई है। लाइक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कोलैब विद सुराही, तो मेरे माइंड में ऑलरेडी मुझे पता था मुझे बोलना क्या है, फिर तो मैं इनको कन्विंस कर रहा था कि हम ये करेंगे क्योंकि सी इंटीग्रेशन तभी मज़ा आता है जब आप बड़ी ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हो और उसमें ब्रांड आके बस बोले कि हाँ ठीक है। अगर ब्रांड आके बोलते हैं, अगर सपोज सुराई बोले कि हमें ऐसे करना है, तो फिर मजा नहीं है, राइट? इट्स बेटर कि आपके माइंड में क्या ऑनेस्टली जा रहा था। तो मेरे को तो एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग बड़ी मजेदार लगती है। काफी लोगों को एक तो वहाँ पे खर्चा, लोग चले तो जाते हैं लेकिन पैसा बहुत लगता है भाई। जिसकी शादी हो रही है वो पर पर्सन ज्यादा नहीं दे रहा, हमारे ज्यादा लग रहे हैं उसमें पैसे। और दूसरा उसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगती है, वो कलेश बहुत होते हैं। मतलब जो आपका वो होता है ना कि किसी की बिचिंग करनी या किसी की, क्यों कमेंटबाजी बहुत हो रही होती है, इतने सारे लोग हैं ना। मतलब अल्टीमेटली तो देखो यार, वंशिका, नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज क्रिएट अट्रैक्ट मोर पीपल। मैं आपको बहुत ज्यादा, आप जैसी कलेश होगा अभी हमारे बीच, एकदम फुल मजा आने लग जाएगा, राइट? तो शादी में तो मुझे यही सारी चीजें अच्छी लगती हैं यार। एक तो मुझे तो नेगेटिव एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, मतलब बैठ के किसी की कहानी लपेट रहे किसी को। और बाकी तो और बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं डेफिनेटली, जो एक क्लीशे हैं कि फूफा रूठ जाता है, जीजा रूठ जाता है, आपका कोई शराब पी के आउट हो गए हैं, वो तो नॉर्मल है, वो तो मतलब सबको ही पता है। बट इन जनरल जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो नई नई चीज़ें जो मुझे लगती हैं, वो तो यही है आज के टाइम में। डेस्टिनेशन वेडिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें होने लग गई हैं आज के टाइम में आपका। हाँ यही है, मतलब यार मुझे ऐसा पर्सनली तो यही सारी फील होती है। ठीक है। अच्छा, मैं ना हमेशा जब भी किसी कॉमिक आर्टिस्ट से बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये चीज़ पुट फॉरवर्ड करती हूँ, यार किसी को ना हंसाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बिकॉज आप नहीं जानते, हो सकता है आपकी लाइफ में आज कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई व्हिच इज नॉट वेरी गुड, आप उससे बहुत खुश नहीं हो, बट स्टिल यू हैव अ वर्क, यू हैव अ जॉब टू डू एंड यू हैव टू मेक पीपल लाफ। बट लोगों को हर टाइम ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए ना यार ये खड़ा है तो ये हंसाएगा ही, कभी कभी ठीक बात भी कर सकता है। सो कभी ऐसा होता है कि यार बहुत ही इमोशनली खुद बहुत ज्यादा लो हो, लेकिन फिर भी लोगों को हंसाना एक टास्क लगाओ? यार
ऑनेस्टली मेरे लिए स्टैंड अप गोइंग ऑन स्टेज इज़ माई एस्केपिज्म। मतलब मैंने ये ऐसे नहीं कि अभी बोल रहा हूँ, ये मैंने बहुत ट्राइड और टेस्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में। लाइक आई हैव सीन मल्टीपल टाइम जब मेरा मूड बहुत ख़राब है, ठीक है, घर पे लड़ाई की है, या बिल्कुल ही सपोज रास्ते में जा रहे थे, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई है गाड़ी, वो सारी चीज़ होती है। द मोमेंट यू गो ऑन स्टेज एंड आफ्टर से 90 मिनट आपका माइंड बैक टू स्क्वायर वन होता है, बैक टू एकदम कंटेंट स्टेज पे होता है। तो मेरे को समझ में आ गया था कि दिस इज़ माई एस्केपिज्म। तो मेरे को कभी वो लगता ही नहीं है कि मैं अभी सैड हूँ तो मैं ना जाऊँ। इनफैक्ट आई ऑलवेज इफ़ आई एम सैड आई प्रेफर कि आई शुड गो ऑन स्टेज सो दैट मैं आफ्टर माई स्टेज आई फील बेटर। तो जैसे अगर मेरा शो भी नहीं होगा, आई ट्राई टू टेक द अपॉर्चुनिटी बाय आस्किंग समवन कि भाई कैन आई परफॉर्म इन योर शो, या ओपन माइक होते हैं, लाइन अप होते हैं, आई ट्राई टू गो फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स सो दैट आफ्टर दैट आई फील बेटर। तो वो हो कि आप सैड हो या इमोशनल हो, मुझे लगता है वो तो फिर आपको डेफिनेटली इन माय ओपिनियन आई शुड गो ऑन स्टेज ऑन दैट डे। अगर मैं खुश हूँ तो तब भी शायद मैं अवॉइड करूंगा, मतलब कि ठीक है कोई इशू नहीं है, लेकिन इफ आई एम सैड अपसेट इमोशनली वल्नरेबल आई प्रेफर टू गो ऑन स्टेज। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी का ना एक पार्ट होता है यार क्राउड वर्क, लेकिन मुझे लगता है क्राउड वर्क ना बहुत बड़ी कला है। बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप का बताऊँ ना, तो वो लोग बहुत ही सिलेक्टेड स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं यार, अगर ये आ रहे हैं ना स्टेज पे तो हम आगे वाली सीट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी खूब लगेगी और हमसे बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाएंगी या हम पे बहुत सारे जोक्स बनेंगे। लोगों को खुद अपना मजाक उड़वाने में बहुत मजा आता है, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अप्स में होता है। आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, ये आई थिंक पिछले 5-6 सालों में नया ट्रेंड आ गया है, एंड आई थिंक देयर आर सर्टेन पीपल हु लाइक कि उनसे बात की जाए। आई डोंट नो, मे बी दे वांट अटेंशन, आई डोंट नो द रीज़न, बट हाँ ये अभी आया है। स्पेशली जो जेनजी हैं उनको काफ़ी मज़ा आता है कि आगे बैठ के देख 4-5 लोग जाएंगे और ये देख मेरे को गाली देगा, मैं कुछ होगा, तो वो हो गया है। इसमें राय क्या है, ये तो अच्छी चीज़ है। मतलब एंड एनीवेज क्राउड वर्क इज़ अ आर्ट, इज अ स्टैंड अप की एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। जैसे ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर होता है, डार्क ह्यूमर होता है, बहुत सारे ह्यूमर होता है, ऐसे ही क्राउड वर्क इज अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म। तो इट्स अ टफ आर्ट फॉर्म। इट मतलब होता है कभी कभी कि आप नहीं हर बार लाफ ले पा रहे हो, उनका कभी कमबैक आपसे स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट द बेस्ट थिंग व्हाट स्टैंड अप डज इज कि वो जब भी यूट्यूब पे डालता है, ये सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वही पार्ट डालता है जो अच्छा गया है। वो बाकी जो आउट ऑफ 10 में से जो 9 बेकार गए वो पता ही नहीं है। तो जनता को तो हमेशा आपका बेस्ट वर्क ही दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे कम। बट या उनको पसंद है, मतलब आज के टाइम में पसंद है। और इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि दे डोंट नो द लिमिट्स। मतलब जब द मोमेंट यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ अ आर्टिस्ट, उसको आपकी लिमिट नहीं पता, आपको उसकी लिमिट नहीं पता, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे आप उसको इतना रोस्ट कर दो कि वो ऑफेंड हो जाए, which is a different, मतलब which might hurt them, but it's a double-edged sword. If you take it, you might get hurt. अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपके साथ सबसे ज्यादा कलेशी, या फिर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा मस्तीखोर जेनजीज का इंटरेक्शन क्या था और कैसा था? वाओ यार, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट ये मुझे याद करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये आती है कि इतने सारे शोज जब होते हैं ना, तो टू बी ऑनेस्ट मैं वो याद भी नहीं रख पाता कि किस शो में क्या बातें हुई थी। बट हाँ, जैसे अभी एक शो में क्या हुआ था, एक आई थिंक द गाय वाज 23 और वो उसके साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो लिंक्डइन पे उसने उस अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया था, और लिंक्डइन से उन्होंने डेट करना शुरू किया था। और वो मतलब वो वहाँ पे उस कंपनी में जॉब के लिए आया था, और वहाँ से उसको ये एम्प्लॉय मिली कि, और इनसे उसको रेफरेंस चाहिए था, जॉब उसको मिली नहीं, रेफरेंस लेके उसने उसको डेट करा है। और जब मेरे शो में आए थे उसके 2 महीने बाद उनकी शादी थी। और मैं सोच रहा हूँ भाई फिर ये बाकी हम बम्बल और हिंज को क्यों यूज कर रहे हैं जब लोग लिंक्डइन से ये सारे वो कर पा रहे हैं। तो मतलब आज के टाइम में ना यार डेटिंग तो वैसे भी कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनी ऐप इज अ डेटिंग ऐप इफ यू आर डेस्परेट इनफ। ठीक है, मतलब प्यार शादी कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकती है, होनी चाहिए, मतलब दैट्स हाउ इट शुड वर्क। अगर आप उसको प्लान कर सकते हो तो फिर बात ही क्या है। मतलब आइडियली इट शुड वर्क, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन दिस होल आज के शो में भी और इन जनरल भी। जो मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए, मतलब प्यार और शादी तो
डेस्टिनी के हिसाब से होनी चाहिए, आपके हिसाब से नहीं होनी अच्छा, चाहिए। आपको क्या लगता है ये शादी बेस्ड रील्स, बिकॉज आपने भी काफी सारी बनाई, जी, ये जी। कैसे लोगों के बीच में एक्साइटमेंट और एंगेज कैसे करता है? यार क्योंकि शादी इज अ यूनिवर्सल थिंग, मतलब यूनिवर्सल इन द सेंस कि या तो आपके घर में हुई होगी या होने वाली होगी या आपने अटेंड की होगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शादी के बारे में बात करूं और आपको लगे कि ओ ये तो बिल्कुल ही एस्ट्रोफिजिक्स की बातें हो रही हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स की बातें हो रही हैं, वो आप रिलेट करोगे ही, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कास्ट, रिलीजन या आपकी एज क्या है। तो इसलिए ये तो यूनिवर्सल टॉपिक है ही, और स्पेशली अगर आप उस टाइम पे उस टॉपिक को लाते हो जिस टाइम पे आपके आसपास बहुत ज़्यादा शादी हुई, लाइक जब व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस, ये दिसंबर में अभी हमने इसको एग्जीक्यूट इसलिए किया बिकॉज ऑब्वियसली अभी आसपास इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही थी कि आपके लिए वो ईजी हो जाता है उस टाइम पे रिलेट करना। सपोज मैं अभी शादी पे ट्रैफिक की बातें कर रहा हूँ कि आप ट्रैफिक में फंसे हो, सडनली आप ट्रैफिक में फंस के आए हुए हो, तो आपके लिए तो एकदम वो हो गया ना कि अरे यार ये अभी ये तो मेरे मुंह की बात ही बोल रहा है। तो मतलब मुझे लगता है कि सही टाइम पे भी होना चाहिए और टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टॉपिक देन द टाइमिंग। ठीक है, लास्ट 3 वेरी क्विक क्वेश्चन। जी। सबसे पहला, अपने बाद अगर है कोई टक्कर में तो वो कौन है? सारी है यार, मतलब मैं इट्स अ लॉन्ग नाम रेस। ले दो यार, नाम ले लो एक। नहीं सारी, मैं इसमें वो नहीं करता यार। सो माय थिंग इज इट्स नॉट अ कंपटीशन टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई स्टार्टेड व्हेन हार्डली नो वन नोज व्हाट स्टैंड अप इज। सो एनीवेज कि अगर मैं वो कंपटीशन वाले जोन में जाता तो बहुत ही टफ होता है। सेकेंडली इट्स अ 50 ईयर जर्नी, आप कब तक किससे कम्पीट करोगे? आप आराम से अपना गेम खेल लो, स्लो एंड स्टडी। द आइडिया इज टू सर्वाइव टिल द लास्ट विकेट, मतलब आप जब तक जिंदा हो आप तब तक बिल्कुल। परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं, वो है गेम। अच्छा, किसकी कॉमिक टाइमिंग अपने बाद काफी अच्छी लगती है? अब मेरे ऐसा मेरे से मत करो आप, वैसे कुछ भी भी मुझे नहीं। वैसे भी हाँ। जाकिर की अच्छी है, अपना एक, अभिषेक की बहुत अच्छी लगती है मेरे को, और अभी किसको देखा था, बस्सी की अच्छी है, मतलब ठीक इनकी है। अच्छी है। हाँ। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट भी है जो कि थोड़ा सा नहीं, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, बीइंग अ Oh सीनियर wow, वन? oh wow, like Being that, a senior that's one. how we are dealing। बहुत सारे हैं जिनके नाम नहीं लिए। ठीक है, चलो गाइस, इससे ज्यादा बातचीत अगली बार करेंगे हम। Thank you so much, बिकॉज पॉडकास्ट मतलब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, जी। लेकिन बहुत लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं यार। आजकल के हर कोई पॉडकास्ट चैनल बिल्कुल, बना बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट पॉडकास्ट आर मेंट टू बी कलेशी। आपकी वाली जो है ना, Podcast? हाँ, मेंट टू बी कलेशी। हाँ, podcast are meant to be Yeah, कलेशी, हाँ, yeah. बट आपकी वाली फन होती है। वेल, Thank you. आई हैव वॉच्ड देम एज Thank you so वेल, much, एंड thank you थैंक यू so सो much. मच फॉर दिस एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन। Thank you so much, जल्दी Vanshika. मिलेंगे Thank you दोबारा। so much. थैंक यू। Thank you।